कि हे ऋषियों, सत्यनारायण भगवान मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुम्धक नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान बस वहां नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपने नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। एक चीज और है, कहीं भी जाते हैं, चाहे किसी के घर का प्रसाद आता है, चाहे दुश्मन के घर के का क्यों ना प्रसाद है, प्रसाद ले लीजिए। खाना है खाइए, नहीं खाना है गाय को खिला दीजिए। ये मत कहिए कि तुम्हारे घर का प्रसाद है, हम प्रसाद नहीं लेंगे। इसलिए कि भगवान बटे नहीं है, भगवान सबके हैं, वो भगवान का प्रसाद है। को त्याग कर, प्रसाद को त्याग कर अपने नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण देव के कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान के कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधी बंधन से युक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को, साधु नाम के वैश्य ने मूर्धज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंधज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान, गणेश भगवान, सरस्वती माता, शेरावाली मैया की जय।